बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं। आजकल आप देखते हैं कि हमारे जो सियासी मामलात हैं उनमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा तेज़ी आई हुई है। और यकीनन जो भी हमारे सियासी मामलात होते हैं उनको जब कानून की नज़र में देखा जाता है तो फिर सियासतदानों पर मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस जो हैं वो फ़ाइल किए जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई जाती हैं। तो फिर यकीनन मामलात पुलिस के पास पहुंचते हैं, अदलिया के पास पहुंचते हैं, सियासतदान अदालतों में पेश होते हैं, पुलिस उनकी इंक्वायरीज़ भी करती है, पुलिस उनकी इन्वेस्टिगेशन यानी कि तफ्तीश भी करती है। यकीनन पाकिस्तान में गरीब आदमी के साथ एक आम आदमी के साथ क्या होता है वो तो एक अलग स्टोरी है। और आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, मेरी यहाँ पर जुडिशरी से मुराद जो है वो ख़ास तौर पर सबॉर्डिनेट जुडिशरी है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। उसके हवाले से जो इंटरनेशनल रेटिंग है मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से वो कोई अच्छी नहीं है। उस पर करप्शन के चार्जेस भी हैं, उस पर मिस यूज़ ऑफ पावर के चार्जेस भी हैं, उनकी ट्रेनिंग के भी इशू हैं, उनके लॉ के नॉलेज ना होने के भी प्रॉब्लम्स हैं, या कुछ और बहुत सारे मामलात शामिल हैं। यानी कि हमारी जो जुडिशरी है उसकी रेटिंग जो इंटरनेशनल जो दुनिया के तकरीबन को 140-42 कंट्रीज़ की रेटिंग की गई है उसमें कोई 123 के करीब आती है, यानी कि 123। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो जुडिशरी है उसकी वर्किंग में कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अक्सर देखें कि इस पर तनकीद की जाती है कि देखें जनाब ये पार्टीज़न है, ये इम्पार्शल नहीं है, ये बाइस्ड है। मेरे ख़्याल में ये तनकीद जो है ये बिलाचवास है। अगर कोई शख्स हम कहता है जी कि हमारा फ़लाँ अदारा ठीक काम नहीं कर रहा तो यकीनन हमें उस पर कोई कमेटी बनानी चाहिए, उस पर पूरी रिसर्च करनी चाहिए कि क्या वाकई वो बात दुरुस्त है कि नहीं। तो अगर वो दुरुस्त नहीं है तो फिर उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि गलत काम को, एक बुरे डिपार्टमेंट को डिफेंड किया जाए। तो आज मैं जिस मौजू पर बात करने वाला हूँ, कल जनाब इमरान अहमद ख़ान साहब ने अपनी तकरीर में इस्लामाबाद के जो मैजिस्ट्रेट हैं उनके नाम लेकर जो है वो तनकीद की। तो बल्कि उसमें कुछ ये भी कहा जी कि वो उनके ख़िलाफ़ केसेस करेंगे या जो भी है। बहरहाल अगर ये तो एक बात तयशुदा है, अगर कोई जज करप्ट है, अगर कोई जज मिस यूज़ ऑफ पावर करता है, या आपके पास किसी के पास कोई सबूत है कि उसने कोई सिफारिश सुनी या कोई और इशू है, तो यकीनन इनकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। जजेस का एक कोड ऑफ कंडक्ट है सुपीरियर कोर्ट्स के, मसलन सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के जजेस के लिए, जबकि जो सबॉर्डिनेट जजेस हैं इनके लिए जो है वो इनके अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और कंडक्ट के रूल्स हैं, और ख़ास तौर पे जो कंडक्ट रूल्स हैं उनमें इनके परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया जाता है। उसमें अगर कोई करप्शन करता है, किसी के पास असासे अपनी तनख्वाह या इनकम से ज़्यादा है, तो उनकी इंक्वायरी की जा सकती है और उनको नौकरियों से बरतरफ भी किया जा सकता है। इस हवाले से मैं आपको ये बताऊंगा कि इस्लामाबाद समझ ले कि एक सिंगल तहसील लेवल की जो है वो इलाका है जिसमें अब एक बहुत बड़ी जुडिशरी जो है वो इस्टेब्लिश कर दी गई है, और इसके कोई तबादले नहीं हैं। और बल्कि जो इस्लामाबाद की जो बार एसोसिएशन है उसमें इस्लामाबाद बार एसोसिएशन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वो जब से ये सिस्टम पंजाब से अलग हुआ है और इस्लामाबाद में अलग से हाई कोर्ट बनी है और उसके तहत इस्लामाबाद की जुडिशरी को दे दिया गया है, तो मुसलसल ये डिमांड कर रही है कि जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो सिविल जजेस हैं, जो सीनियर सिविल जजेस हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं,
इनकी रोटेशन होनी चाहिए, इनके तबादले होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम तो काम नहीं कर रहा। तो तबादले का ये होता है कि कोई भी जज जो है, कोई भी जुडिशियल अफसर जो है, वो अपने परमानेंट स्टेक्स जो है वो डेवलप नहीं कर पाता। आप पंजाब में देखते हैं कि ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम टर्न्योर है इट इज़ 3 ईयर, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर जो है वो जुडिशियल अफसरों को रीशफल किया जाता है, रोटेट किया जाता है, उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई करप्शन करने की पॉसिबिलिटी है तो यकीनन उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। यकीनन हमारे प्रोसेसेस जो है उनमें ट्रांसपेरेंसी का इशू है। इंसाफ के मतलब ये कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो इस्लामाबाद में अभी जो हमारी जो जुडिशरी लाइमलाइट में आई है तो उसकी बेसिक वजह यह है कि जो शहबाज गिल हैं उनका एक रिमांड दिया गया, वो रिमांड ख़त्म हो गया, उनको जो है वो जुडिशल कस्टडी में जेल भेज दिया गया। लेकिन बाद में जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने उनका मज़ीद रिमांड जो है वो दे दिया, जो कि हमारी पुलिस इन्वेस्टिगेशन की जो हिस्ट्री है या रिमांड की हिस्ट्री है उसमें एक नया इजाफा है। इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ। तो अब यकीनन सवालात तो उठेंगे कि क्या वो फेयर तरीके से पावर एक्सरसाइज की गई, क्या जहाँ तक कानून की पोजीशन है, मेरे ख्याल में जो मैंने स्टडी किया उसके मुताबिक कानून में रिमांड जो है उसको दोबारा अगर समझा जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो वो दिया जा सकता है, बट इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई जो मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो बरतानिया और अमेरिका या दूसरे यूरोपियन मालिक के मुकाबले में है? तो यकीनन इसका जवाब नो है। हमारी जो मैजिस्ट्रेसी है इसे 1993 में यानी कि 1993 में एक बड़ा मशहूर व मरूफ केस है जिसका टाइटल शरफ फरीदी केस के नाम से मशहूर है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ऑर्डर किया था कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी को अलग किया जाए, यानी कि पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट यानी कि ये जो असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर, यही मैजिस्ट्रेट्स की पावर एक्सरसाइज करते थे। तो यकीनन जब एग्जीक्यूटिव अफसर जुडिशल पावर एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उनमें ना तो ट्रांसपेरेंसी थी और सिफारिश भी थी, करप्शन भी थी, यानी कि वो एक बेताज बादशाह बने हुए थे। तो हमारे आइन में भी जो जुडिशरी है उसकी एग्जीक्यूटिव से अलहदगी की बात की गई थी और शुरू में उसको 3 साल का टाइम दिया गया जिसे एक्सटेंड करके 5 साल कर दिया गया। लेकिन आपके सामने है कि जो काम 1973 से 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर होना था वो 1993 में होता है, यानी कि 20 साल के बाद। मकसद क्या था कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, इंतज़ामिया है, वो अदालती पावरें जो है उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो भी सिंध हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स के नतीजे में मजबूरन गवर्नमेंट को जो अदलिया है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग करना पड़ा। तो उसकी वजूहात क्या थी? उसमें करप्शन थी, उसमें सिफारिश थी, उसमें नॉन ट्रांसपेरेंसी थी, या जो भी ऊपर से अहकामात आते थे उसी तरह के काम कर दिए जाते थे। यकीनन इस्लामाबाद की जो मैजिस्ट्रेसी है उसके मतलब बहुत सारे इस्लामाबाद बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी तहफ़्फ़ुज़ात है। मसलन इनके तबादले नहीं हैं, यानी कि ये परमानेंट है 2010 से, जब से ये लोग अपॉइंट हुए यानी कि 2011 से, तो उस वक़्त से इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा करप्शन की कंप्लेंट्स भी हुई और कुछ जो जजेस हैं और मैजिस्ट्रेट्स जो हैं उनको बरतरफ भी किया गया। लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो कंप्लेंट्स नहीं करते, वो डरते हैं कि मेरा केस ख़राब हो जाएगा या मुझे
जो है वो इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि बाकी मैजिस्ट्रेट और जजेस उन तमाम के आपस में कोलीग होते हैं। तो इस तरह इस्लामाबाद में यकीनन ये जो को रोटेशन की को तबादले की जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए। उसके बाद जो और चीज़ है कि यहाँ पर देखेंगे मैजिस्ट्रेट्स जब एक ही जगह पे पके रहेंगे तो उनके पुलिस के साथ रवाबत भी हो जाते हैं। तो अक्सर मैंने जो मैजिस्ट्रेट्स का रवैया देखा है, पुलिस का कोई ASI आ रहा है, सब इंस्पेक्टर आ रहा है, SHO आ रहा है, तो वह इस तरीके से दोस्ताना किस्म का रवैया होता है जिससे जो शिकायत करिंदा है या जो मुल्ज़म है वो ये समझता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो यकीनन उसकी वजह फिर वही है कि जब एक शख्स एक ही सीट पे बैठा रहेगा तो उसके सब लोगों के साथ ताल्लुकात डेवलप होंगे। उसके बाद एक और जो इशू आ जाता है कि देखें कि यकीनन इंटरनेशनल रेटिंग्स हमारी जुडिशरी के मतलब को ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस पे काम होना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट्स हों। उसके बाद आ जाता है जी कि क्या करप्शन है जुडिशरी में कि नहीं। यकीनन इसका जवाब यस में है। हमारे जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर एक MIT ब्रांच होती है जिसे मेंबर इंस्पेक्शन टीम कहते हैं, जिसके ज़िम्मे ये होता है कि वो अदालतों का रिकॉर्ड जो है, जो केसेस हैं उनकी फ़ाइलों को एग्जामिन करे और देखे कि क्या जो अदालती अफसर हैं वो कानून के मुताबिक पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। तो अगर कहीं पर डिस्क्रिपेंसी या मिस यूज़ ऑफ पावर या वायलेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ या प्रोसीजर हो तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। इस्लामाबाद में जो MIT का ऑफिस है वो कायम तो ज़रूर किया गया है लेकिन वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, बल्कि पिछले दिनों जो इस्लामाबाद के MIT साहब हैं उन्होंने एक अदद FIR दर्ज करवाई कि मेरे घर में जो है वो चोरी हुई है, बल्कि उनके सिक्योरिटी गार्ड जो है उसने FIR दर्ज करवाई जी कि MIT साहब के घर में चोरी हुई है और जिसमें बहुत बड़ी रकम और जिसमें फ़ॉरेन करेंसी भी शामिल थी, उसकी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। पता नहीं उस पर क्या बना है, लेकिन ये सवाल ज़रूर पैदा हुआ है कि एक वो अफसर जिसकी 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह है, उसके पास लाखों रुपए कहाँ से आए। और यकीनन यहाँ पर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, बल्कि तमाम जो जुडिशल अफसर्स हैं उनके असासे भी चेक होने चाहिए कि जब वो नौकरी में दाखिल हुए तो उस वक्त उनके पास क्या था और आज उनके पास क्या है। तो यकीनन उससे बड़ी हैरान कुन मालूमात सामने आ सकती हैं। तो उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि जो MIT का इस्लामाबाद में ऑफिस है वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, वो काम नहीं कर रहा, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और चूँकि यहाँ पर तबादले यानी कि ट्रांसफ़र्स नहीं होती, जिसकी वजह से करप्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, मिस यूज़ ऑफ पावर के ज़्यादा चांसेस हैं। और मैं भी अपने इस डिस्कशन के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालबा करता हूँ कि MIT का ऑफिस जो है उसको एक्टिवेट किया जाए और कम अज़ कम जो 10% केसेस हैं हर माह उनकी फ़ाइलों को एग्जामिन किया जाना चाहिए। क्या जो है वो अदालती अफसर जो हैं वो कानून के मुताबिक और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं, और अगर कहीं पर डिस्क्रिपेंसी जो है वो पाई जाए तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। अब जहाँ तक बात ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा, यकीनन उसका भी शायद कॉन्टेक्स्ट यही है कि उन्हें इस किस्म का शायद कोई शुबा होगा कि जो मैजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अपनी जो पावर है उसको इम्पार्शली एक्सरसाइज नहीं किया या किसी के कहने पे किया होगा। यकीनन इस पर भी एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इमरान खान साहब या किसी दूसरे के पास कोई एविडेंस मौजूद है कि किस तरीके से ये रिमांड लिया गया है, तो अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी या इल्लीगैलिटी सामने आती है या कोई बैरूनी दबाव सामने आता है तो ऐसे मैजिस्ट्रेट्स और जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको नौकरी से बरतरफ किया जाना चाहिए, क्योंकि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए,
इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। अगर इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आएगा तो फिर यकीनन अदालती अफसर और अदालती निज़ाम पर तनकीद भी की जाएगी और उसकी इस्लाह यानी कि रिफ़ॉर्म की बात भी की जाएगी। इसके साथ ही मैं डॉक्टर GM चौधरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।